हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। नमस्ते जी। मुखिया आ गए हैं। मुखिया का इंतज़ार हो रहा था हैं। हमने कितनी बार बोला है कि मुखिया का इंतज़ार मत किया कीजिए, लेकिन आप हमारी बात थोड़ी सुनेंगे हैं। क्योंकि देखिए कुछ ऐसा, देखिए हर चीज़ के लिए ना इंसान को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए, अच्छा छोड़िए छोड़िए, आपके मुखिया अमर फल खा के आए हैं, है ना। आपके मुखिया को कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली थोड़ा सोचिए, अगर मान लीजिए, है ना, तो हमको कुछ नहीं बोलना है, समझने वाले समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट आप लोग बहुत हैं, ठीक है। लेकिन हमने हमेशा बोला इंतज़ार मत किया कीजिए। 5-7 दिन नहीं आए और फिर कभी नहीं आए, है ना, तो फिर आदत मत डालिए भाई, आदत मत डालिए, बुरा लग जाएगा आप लोगों को है। और हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको भी पता है कि ये एक फैक्ट होता है ना। तो हम बस इतना ही बताना चाहते हैं कि आदत मत डालिए। खैर, तो जी, तो जो है हम रीडिंग कर लेते हैं। और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, आपका आप लोगों का फेवरेट टॉपिक। और जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। इस्तेमाल कर रहे हैं अलिफ लैला वाला टैरो डेक, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, गोल्ड टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील। तो जैसी भी एनर्जीज, जो भी जिसकी भी एनर्जीज हम पिक करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आज सुबह से हमको पता नहीं, एक मूवी आई थी बहुत पहले, 90s के टाइम पे आई थी। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, बचपन में हमने शायद देखा था, शायद सुष्मिता सेन की फर्स्ट मूवी थी, आई थिंक सो। तो उसका एक गाना चैनल हो रहा था यार, मालूम नहीं क्यों। गाना हमें आता नहीं है ठीक से, लेकिन 2-3 लाइन, 2-3 सेंटेंसेस शायद हमें आते हैं, तो हम वही बता देते हैं आपको, आप जाके सुन लीजिएगा। पता नहीं किसके लिए क्या गाना है और क्यों सुबह से हमको यही गाना चैनल हो रहा है। और आपको मालूम है कि हमको जब ये गाना हमारे मन में आया था ना, तो उसके बाद दोपहर को जब हमने यूट्यूब खोला था, ऐसी नॉर्मली, ऐसे ही मतलब चलाते चलाते, तो फीड में उसी मूवी का गाना फीड में आया था यूट्यूब में, रिकमेंडेशन में। हमको बड़ी हैरानी हुई यार, और वो वाला गाना भी चैनल हुआ था। और हमने सोचा कि यार, क्योंकि जब पहला गाना जब चैनल हुआ ना, तो दस्तक मूवी है, मूवी का नाम दस्तक है। जब पहला गाना चैनल हुआ तो फिर उसके बाद दूसरा गाना भी चैनल हुआ था कि उसी मूवी का एक और गाना था। क्योंकि आपको मालूम है 90s के हमें सारे गाने में पता है कौन सी मूवी का गाना कौन सा है। तो गाना चैनल जो हुआ था वो ये था, तुझे कैसे मैं बताऊं, तुझे कैसे मैं कहूँ, मेरे बस में घर हो तो मैं बस इतना ही कहूँ, तुम्हें पल पल देखता ही मैं रहूं, तुझको गुनगुनाऊं, मैं बस इतना ही कहूँ, मैं तुम्हारा हूँ ऐसा दीवाना मेरी जान। ऐसा है कुछ गाना यार, ठीक से हमें पता नहीं, ये वर्ड्स जो वर्ड्स है ना वो हमें याद नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा गाया हमने, बट ऐसा ही है। और हमारा गला ख़राब है भाई। और जो दूसरा गाना चैनल हुआ था वो भी ऐसे ही था, पल बीत गया दिन तो ढूंढेंगे हम उसको, फिर जिंदगी में कल, होना है जो भी हो, हम दोनों जी ले, जी भर के जी ले, हम दोनों जी ले। अरे भाई, कोई जीने नहीं दे रहा है और इन दोनों को जीना है? अमर फल खा के आए हैं क्या ये लोग? अब पता नहीं भाई, जिसकी भी एनर्जीज है। लेकिन जो पहला गाना चैनल हुआ है ना, उसमें हमको ऐसा लगा कि आपका कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है, मालूम। क्योंकि वो जो मूवी है ना, वो किसी के वो फैन बेस्ड मूवी थी दस्तक। और उसमें कोई इस हद तक किसी का दीवाना था, सुष्मिता सेन। हमने मूवी देखी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसी टाइप की कोई मूवी थी जिसमें एक फ़ैन जो है ऑब्सेस्ड होता है किसी एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस से या किसी एक सेलिब्रिटी से। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप सेलिब्रिटी हो, लेकिन देखिए फ़ैन हो सकते हैं आपके, ठीक है। आप माने या ना माने, लेकिन कुछ तो ऐसा भाई, कर्मा बिलीवर्स हैं आप लोग। तो फ़ैन तो आप लोगों के पक्का होंगे, आपको पता नहीं है ना, पता नहीं होता आप लोगों को। लेकिन हाँ, एक सीक्रेट एडमायरर वाली हमें
थॉट आई थी, बस वही है। तो चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया क्या चैनल हुआ था। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसी शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको रीडिंग पे आएंगे। भाई सोचा था हमने आज 2 रीडिंग करेंगे, पहली रीडिंग ही इतनी रात को 9:30 बजे बैठ रहे हैं करने को, 9:15 हो रहे हैं। और दूसरी रीडिंग तो भाई भूल जाइए, नहीं आ पाएगी। काहे कि भाई मेथी चुनने में ही 1.5 घंटा लग गया। दोपहर को हमने सोचा था धूप में मस्त बैठ के आज हम रीडिंग करेंगे। आज हम छत पे रीडिंग करने का मन बनाए थे, फिर मेथी साग ले लिया मम्मी ने, फिर हम वो मेथी बैठ के मेथी वो करने लग गए। उसके बाद फिर धूप चला गया, फिर हम भी चले गए, मतलब छत से, है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमने बोला था ना, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, समबडी इज डेफिनेटली अट्रैक्टेड टू यू। बस अट्रैक्शन तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, ऑब्सेशन ना हो बस। पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलिए अब हम कार्ड्स लेने के लिए रेडी हैं, जो भी आएगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहला कार्ड क्या आया है? पहला कार्ड तो एस ऑफ सोर्ड्स है, ओके। ये कौन प्राणी है जो मरा जा रहा है? कुछ आपको मेंटल क्लैरिटी देने के लिए, बात करने के लिए। आपकी एनर्जीज तो नहीं लग रही है हमें, लेकिन किसी की एनर्जीज आई हैं, देखते हैं। आपकी नहीं लग रही हैं, आपकी नहीं लग रही हैं। आपको किसी से बात करने के लिए आप डेस्परेट तो नहीं हैं। ओह वाओ, यहाँ तो बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश दो, हा 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 हा। वो वाला ड्रेस है ना, देखो घाघरा अनारकली सूट। पहले के ज़माने में आदमी लोग भी पहनते थे, मालूम। अनारकली सूट ही तो पहन के नाचते हैं वो लोग। देखो ये अनारकली सूट नहीं है, बताओ, सच सच बताओ, अनारकली सूट नहीं लग रहा आपको? हमको तो लग रहा है भाई। एनीवेज, तो ये कोई पेज ऑफ व्हील्स है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनकी एनर्जीज में हो सकता है। आपसे एज गैप आप लोगों में हो सकता है, डजेंट हैव टू भी, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर प्राणी है भाई, जिसको कुछ आप दोनों के दरमियान कुछ बातें अनकही रह गई हैं। किसी को वो बातें पूरी करनी है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स हमको दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया। आपको पता है ना पेज ऑफ पेंटिकल्स कितना ग्राउंडेड होता है। वॉन्ड्स तो भाई अभी पल में माशा पल में तोला, कितने रंग बदलती है जिसको अच्छा। अरे यार, जब भी हम ये बोलते हैं ना तो हमको और उसी गाने की याद आ जाती है, और वो गाने पे ना ऐसे झूमने का मन करता है। गाना बड़ा अच्छा है ना, तो इसलिए। अरे हम क्या कह रहे थे, हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स अगर आता ना तो हम कहते भी कि यार ये ना अभी ऐसा है, मतलब पलटू राम वाली एनर्जीज होती है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। काहे कि ना वो फायर एनर्जीज होती है ना, पैशनेट होती हैं, तो उनमें ना उनकी एनर्जीज थोड़ी डावाडोल रहती है। लेकिन ये ना इंसान एकदम फर्म रहता है, ग्राउंडेड होता है। और वहीं पर एस ऑफ सोर्ड्स है। अब ये जो भी बात बोलेगा ना, ये मुकरेगा नहीं अपने वादे से। कहने का मतलब ये है, आप समझ गए? हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है भाई, समझना तो चाहिए। आगे देखते हैं किसकी एनर्जीज है। बट गाइज, दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड। ये पहले भी आया था। कोई आपका फ़ैन है, कोई आपको बहुत एडमायर करता है इस समय के दौरान। एज गैप आप दोनों के अंदर तो अब तो हमें लग रहा है डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पेज आए हैं, और यहाँ पर 2-2 पेज भी हो सकते हैं। आपने इस समय 2-2 लोगों को अपना दीवाना बना रखा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक पर्सन की एनर्जीज तो है। देखो, ये पर्टिकुलर पर्सन एक पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, लेकिन पहले बातचीत के ज़रिए कुछ चीज़ें हल करना चाहते हैं। कोई मुद्दा है जिसको वो पूरा वो करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंचना चाहते हैं, आपके साथ 1-on-1 बात करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको ये प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे गई हैं, जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। किसी की नज़र, हाँ, आपकी आप पक्का आप एज गैप होगा इस पर्टिकुलर पर्सन में, जो भी है। लेकिन भाई अच्छे अच्छे नारकली हैं इसके पास, देखो ग्रीन कलर का भी है, रेड कलर का भी है। अगर ये एक प्राणी है तो लगता है बहुत अच्छे कपड़ों का बड़ा अच्छा कलेक्शन है इसके पास। अनारकली सूट, इसे बोरो कर लेना है, हम तो ग्रीन वाला लेंगे। मजाक कर रहे हैं यार। नहीं, मतलब क्या है कि
आप लोगों का, हम बोलते हैं ना, आप लोगों का एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए है। आप लोग कितना परेशान रहेंगे यार। ओ माय गॉड, देवूड़ा। तो ये जो भी प्राणी है गाइस, ये तो मतलब ये तो फैमिली पे उतर आए हैं। बोले तो बीड़ू, इसको घर बसाना है, इसको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, इसको अपनी गोदी में बच्चे खिलाने हैं, आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर, हैप्पी मैरिड लाइफ का सपना देख रहे हैं। कौन है ये दीवाना है? ऐसे ही हमको सुबह से चैनल थोड़ी हुआ था 10 तक का मूवी का गाना। पता है वो मूवी जब आई थी ना, हमको डर लगता था, मतलब उसमें जो ये जो गाना है ना, तुझे कैसे मैं बताऊं, उस गाने को देख के पता नहीं हमें बहुत डर लगता था यार बचपन में। जैसे ही वो गाना आता था ना, हम भाग जाते थे। पता नहीं यार, उस गाने से हमें बहुत डर लगता था, उस हीरो से डर लगता था हमको। तो वही बता रहे हैं हम आपको। लेकिन हमने बोला ना, कौन है ये प्राणी जो इस समय आपका इतना दीवाना बना हुआ है। आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टू। प्रियंका चोपड़ा भी क्वीन ऑफ कप्स थी, अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। माइट बी पॉसिबल, देखिए माइट बी पॉसिबल कि इसके जीवन में और भी महिलाएं हैं, और भी फीमेल्स हैं, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन आपके ऊपर है किसी का, ठीक है। अट्रैक्शन किसी का आपके ऊपर ज़्यादा है। किसी को अपनी चॉइस पे पता नहीं थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार हमने क्या ही चूज़ किया है। देखिए ज़रूरी नहीं है। किसी को अब समझ में आ रहा है कि गुणवान क्या होता है और सुंदरता और गुणी में कौन सा अंतर होता है, किसी को समझ में आ रहा है। हालांकि इमेच्योर एनर्जीज तो है, देखो। ओ माय गॉड, देवूड़ा, 3 पेज आ गए, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया है। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। और एक और सिनेरियो है कि कोई म्यूचुअल पर्सन है क्या आप दोनों के बीच में। डजेंट हैव टू बी, हमको इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि अगर ये प्राणी, ओ माय गॉड, इसके पास ब्लू कलर का अनारकली भी है यार, हमको ये भी चाहिए। रेड वाले को छोड़ के हमको ये दोनों चाहिए इससे, जो भी है छोड़िए। हम क्या कह रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, हमने बोला ना इसको बात करनी है आपसे। लेकिन ऐसा हमको एक सिनेरियो ऐसा भी पिक हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा भी, मतलब कोई म्यूचुअल फ्रेंड है क्या, कोई म्यूचुअल इंसान, प्राणी। ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी हो, लेकिन म्यूचुअल प्राणी जिसको आप भी जानते हो और जिसको ये प्राणी भी जानता हो। पता नहीं हमको ऐसा क्यों काहे लग रहा है? कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है ना तो घबराने का नहीं है, किसी की एनर्जी पिक की होगी। हमको लगता है कि किसी को ये जानते हैं और वाया वाया होके कहीं पर कुछ कुछ करके आपको स्टॉक करने की कोशिश की जा रही है। किसी और के अकाउंट से माइट भी। देखते हैं भाई, देखते हैं ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। टावर का कार्ड तो, चलिए, टावर का कार्ड तो हमें दिख गया है, और ये कार्ड भी देखिए आ गया है। गिरते गिरते हम तो ले ही लेंगे ऑब्वियसली। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है टावर, जो कि आपको दिखाई दे गया है, स्कॉर्पियो एनर्जीज, ठीक है, स्कॉर्पियो एनर्जीज। गाइस, इनके जीवन में भगवान ना करे, या तो किसी दुर्घटना हुई है, कोई दुर्घटना, किसी चीज़ की वजह से। हमने बोला ना, इनके पैरों तले ज़मीन खिसकी है। या तो कोई दुर्घटना घटी है, या कोई दुर्घटना आने वाले टाइम में घटने वाली है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच हो जाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी होगी, और ये गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। और अगर किसी गलत चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और भी उल्टी सीधी जो ऐब होती हैं, ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे, जो भी ऐब है इनके, उन सब चीज़ों से ये पर्टिकुलर पर्सन पूरी तरीके से अपने आप को दूर कर लेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे। पता नहीं, भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा हो, देखिए। लेकिन या तो इनके जीवन में कोई मेजर दुर्घटना घटी है, या तो घटने वाली है।
हमको ज़्यादातर लग रहा है कि अभी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो इनकी हमने अट्रैक्शन वाली एनर्जीज पिक की है। तो अगर ये अभी आपसे इतने अट्रैक्टेड है, और यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर किसी दुर्घटना का कोई झेल रहा होगा तो हैप्पी फैमिली कोई नहीं बनाना चाहेगा इस समय। किसी प्रकार की एक मेजर इश्यूज़ ये पर्टिकुलर पर्सन फेस करेंगे इनके जीवन में। अरे यार, क्या है ये? इसकी एनर्जीज़ है भाई। आप लोग डर जाएंगे अब, क्योंकि आप लोग तो अपने पर्सन की एनर्जीज ही चेक करना चाहते हैं, आप भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, यूनिवर्स हस्तक्षेप कर रही है इस चीज़ में, या गॉड हस्तक्षेप कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। शायद एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, बोला नहीं, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आएंगे। एनर्जीज थोड़ी स्लो हो सकती है गाइस, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। थोड़ी सी एनर्जीज हो सकता है टाइम ले, लेकिन इस बार जब ये एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना, तो जाने के लिए नहीं आएंगे, आने के लिए ही आएंगे। ज़्यादातर एनर्जीज तो ऐसी हैं। आगे देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाईली अट्रैक्टेड। ये तो डिवाइन काउंटर पार्ट है आपकी यार, आप खुद देख लो। ये रहे आप, ठीक है, और ये रहे आपके सो कॉल्ड प्राणी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फायर साइन ही हो, ठीक है। इनके चार्ट्स में स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है अभी तक, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के भी ये हो सकते हैं। बट हमको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है इस समय। अभी इनके लाइफ में वो चीज़ नहीं हुई है, आने वाले टाइम में शायद कुछ ऐसा हो जो इनको पूरी तरीके से झकझोर के रख देगा, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना ये आपकी तरफ आएंगे। अभी ये हाईली अट्रैक्टेड है। हमने ये फ्यूचर की एनर्जीज पिक की हैं गाइस, बट पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक रिसेंटली कुछ इनके जीवन में हुआ है। पैरों तले ज़मीन तो इनकी खिसकी है किसी चीज़ से, शायद उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और के साथ अगर कमिटमेंट में इन्वॉल्व थे तो किसी ने इनको धोखा दिया है, डिच किया है। उनको छोड़ने के बाद ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इमोशनली डिटैच हो रहे हैं ये पर्सन, और बहुत सारे अपने ऐब वगैरह को भी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस बार मामला वाकई में सीरियस है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, तो इसके इनके इनके घर में कोई किसी बड़े बुजुर्ग के साथ भी इनका तनातनी चल रहा है। ओके, इनके घर में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ इनकी 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 बन नहीं रही है। इनकी फैमिली में इनके फादर हो सकते हैं, इनके चाचा ताऊ, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा बुजुर्ग, या तो इनका प्रेशर है इनके ऊपर, शादी का दबाव बन रहा है। ये शायद किसी और पे इंटरेस्टेड है, किसी और से इनको शादी करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये किसी और पे अट्रैक्टेड है और किसी और से इनकी शादी तय की जा रही है। क्या मामला बन रहा है यार ये? मतलब जिस हिसाब से हमको इंट्यूटिवली हम एनर्जीज ग्रैब कर रहे हैं, आप लोग ही बता पाएंगे अब क्या चल रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जैसे को तैसा, ये सुनाई दिया है हमको एंजल्स द्वारा। जैसे को तैसा, किसी को वही डोज मिल रहा है जो डोज उन्होंने आपको दिया था, ठीक है। समबडी इज स्टक, समबडी इज़ अनेबल टू मूव फॉरवर्ड। कोई एक ऐसा प्राणी है जो ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, ठीक है। और ये इतना, मतलब दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। क्यों? क्योंकि किसी का प्रेशर है इनके ऊपर अच्छा खासा, मतलब डंडे के उस पे इनको जो है नचाया जा रहा है। कोई तो है भाई, कोई तो है।
इनके फादर हो सकते हैं, इनके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं। अगर ये फीमेल है ना कोई, तो इनके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, होने वाले या शायद हो रहे हैं। या अगर ये मेल है तो इनके फादर इन लॉ हो सकते हैं, क्योंकि ये मैटर फैमिली का है। किसी बड़े बुजुर्ग का इनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। जैसे होता है ना, फिल्मों में नहीं दिखाते, बड़े बड़े आदमी के साथ पंगा है ना, तो किसी बड़े आदमी से अगर ये डील कर रहे हैं, बड़े आदमी मतलब स्टेटस में बड़ा, बैकग्राउंड ऊंचा खानदान, तो वो होता है ना कि अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं तुमको काट डालूंगा। समझ गए? हम कहने का मतलब है कुछ ऐसा। और किसी के मन में शायद आपके लिए फीलिंग्स है। आगे देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ, तो जी आपके लिए फीलिंग्स है किसी के मन में। 5 ऑफ कप्स, समबडी इज़ मिसिंग यू गाइस, समबडी वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि इन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम तक स्टक रखा, किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे ना। आप भी बहुत लंबे टाइम तक इनका शायद वेट किए होंगे। अभी भी ये हमको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमने बोला नहीं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। मन इनका पूरी तरह से इन्होंने बनाया है, लेकिन किसी और का एक इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी है। तो जितना दखल यहाँ पर किसी ने बहुत ज़बरदस्ती इन पे किसी तरह का प्रेशर बना रखा है। ये तो आपके झोलमेट है भाई, एस ऑफ सोर्ड्स। तो जी आपके रिलेशनशिप की रीडिंग आई है यहाँ पे पूरी तरीके से, और जो हमने पिक किया है वो एनर्जीज़ है। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी मौजूद है। थर्ड पार्टी ये प्राणी भी हो सकते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई महिला भी हो सकती है, जो कि हमने बताया था आपको कि फीमेल भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच का मध्यस्थता करेगा या करेगी, क्योंकि कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है शायद, जिसको आप जानते हो या जिसको ये प्राणी भी जानते हो। ठीक है, इस समय इनकी एनर्जीज ऐसी है, बहुत इमेच्योर एनर्जीज हैं। पेज की एनर्जीज में है, स्टॉक आपको कर रहे हैं। आप बहुत इनके मन में एक संकोच है। संकोच किस चीज़ का है? संकोच इसी चीज़ का है क्योंकि ये खुल के शायद आपसे बता नहीं पा रहे हैं कि इनके जीवन में चल क्या रहा है। हालांकि डेस्परेट एनर्जीज हमको दिखाई दे रही है कि एस ऑफ सोर्ड्स है, बात आपसे करनी है, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें अनकही रह गई हैं और इनको लग रहा है कि टाइम निकल रहा है, वो चीज़ें शायद बता देनी चाहिए। अब इनके मन की कोई डीप डिज़ायर हो सकती है, कोई फीलिंग्स हो सकती हैं जो इन्होंने शायद कन्फेस नहीं की हैं। और यहाँ पर क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, ये पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं और डेफिनेटली कोशिश यही है इनकी इस समय कि किसी तरीके से आपसे बात हो जाए। हमने बोला ना कि अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो बीच में कोई मीडियम बनेंगे, जिनके वाया वाया होके शायद आपको किसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए कि भाई वो पर्सन जो है तुम्हारे लिए बहुत आंसू बहा रही है या बहा रहा है, कोई आपको बहुत याद कर रहा है। मतलब वो म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा आपको एक कनेक्ट करने की कोशिश की जाएंगी। बाकी आप अपने डॉट्स को जोड़ लीजिए, जो भी हमने बताया ना, आप इन डॉट्स को, बिंदुओं को जोड़िए। शायद आपको कोई क्लैरिटी मिले कि रीडिंग किस बेसिस पर और कहाँ पर जा रही है, किस दायरे में जा रही है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजिंग रीडिंग आई है। ऐसी रीडिंग तो हमने भी पहले कभी नहीं की है। हालांकि देखिए, आना जाना लगा रहता है, वो तो हम आपको बताते हैं कि कोई आना चाहते हैं, कोई जाना चाहते हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। लेकिन अभी की जो सिनेरियो है वो तो मतलब अलग ही है ना, अलग ही है। हम आपको कोई एक पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पर ये टावर ही तो है वो कंसर्न, किसी की दुनिया उजड़ी है या उजड़ने वाली है, भगवान ना करे। ठीक है, भगवान ना करे। देखिए, जो हो गया है, अगर उजड़ गई है तो उसका तो हम क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर ऐसा होने वाला है तो भगवान ना करे। और इस बार काफ़ी डिवास्टेटिंग है ये। ठीक है, इस बार किसी को हिलाने के लिए, किसी को झकझोरने के लिए यूनिवर्स का तगड़ा अभियान है। उन्होंने अपना जो है, क्या बोलते हैं यार, उन्होंने अपना वो इंटरवेंशन वो शुरू कर दिया है। ऐसे नहीं होगा ना, कब तक आपको छीलेगा कोई, कब तक आपको वो करेगा। फाइनली दिसंबर जाते जाते शायद जस्टिस आपको मिले किसी तरीके से। लेकिन ऑब्वियसली किसी किसी के बर्बाद होने से आपको क्या ही जस्टिस मिलेगा। आप किसी की बर्बादी पे तो खुश नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, कर्मा बिलीवर्स हैं आप। लेकिन यूनिवर्स का प्लान है, अब हम क्या करें इसमें, हमारी तो कोई गलती नहीं है भाई। हमने जो पिक किया है वो हमने आपको बताया है।
यहाँ पर दिस इज़ योर सोलमेट गाइज, दिस इज़ योर सोलमेट। और यहाँ पर कोई भी कार्मिक वाली वाइब्स नहीं आ रही, दिस इज़ योर ट्रू सोलमेट, ये आपके झोलमेट है। अब देखिए आप जब, अब जाहिर सी बात है, एक बात सुनिए, कई बार यही प्राणी होता है ना, यही वाला प्राणी झोलमेट बन के आता है रीडिंग में, समझे। कभी कभार हम बोलते हैं ना कि ये प्राणी सोलमेट नहीं है, ये आपका झोलमेट है। भाई उनकी एनर्जीज उस समय झोलमेट वाली झोला छाप एनर्जीज में रहेंगे तो हम झोलमेट ही तो बोलेंगे ना। अभी यहाँ पे कोई भी झोला छाप की एनर्जीज नहीं है, हालांकि हो सकता है ये वही झोला छाप इंसान है, वही झोला छाप प्राणी है ये आपका सो कॉल्ड झोलमेट। लेकिन इस समय हमने इनकी एनर्जीज पिक कर रहे हैं कि दिस इज़ द वन, दिस इज़ योर सोलमेट। अब ये अलग बात है कि ये प्राणी ये एक्सेप्ट करें या ना करें। अवेकनिंग आपकी हुई है, स्पिरिचुअली अवेकन आप ज़्यादा है, टैरो रीडिंग्स आप देखते हैं, करंट फीलिंग्स जानने आपको है। इस प्राणी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पता ही नहीं है कुछ, है ना। लेकिन मामला ये चल रहा है भाई, जब पता नहीं होता तो पता लगवाया जाएगा ना। यूनिवर्स तो वो करेगी ना, यूनिवर्स बीच में हस्तक्षेप करने आएंगे ना, तो उन्होंने किया है, उन्होंने तो किया है। मैं किसी की ना बड़ी मंशा है मालूम, कोई या तो किसी पे शादी का दबाव बना रहा है, और वैसे किसी की इच्छा तो है कि वो घर आपके साथ बसाए, क्योंकि क्वीन ऑफ दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। माइट बी पॉसिबल कि कोई और इनको किसी और के साथ सेटल होने के लिए कोई ज़बरदस्ती कर रहे हो। कैसी एनर्जी आई है यार, मतलब 3 पेज हैं यहाँ पे, 3 पेज के बीच में यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि ये बच्चा ही है एक तरह से यार, ये तो मतलब इमेच्योर एनर्जीज है। साफ पता चल रहा है कि किसी बच्चे पर ज़बरदस्ती हुक्म परस्ती की जा रही है। यहाँ पर ये दो इंसान भी हो सकते हैं, या तो ये इनके फादर हैं, ये इनके ससुर हैं, या इनके ताऊ हैं, इनके चाचा हैं। तो बोला ना, बहुत सारे सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ पिक कर रहे हैं। बच्चा है यार ये तो। डिवाइन काउंटर पार्ट, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट का भी सिनेरियो बन रहा है कि ये ही आपके परफेक्ट मैच है, लेकिन वो मैच कोई करने नहीं देना चाहता, वो कोई चाहता है कि वो मैच हो नहीं, ना हो। बोला ना किसी का रेस्ट्रिक्शंस है, तब जाके जो है आपके प्राणी की एनर्जीज ऐसी है। हमने बोला ना किसी को जैसे को तैसा, इस कार्ड को देखते ही ना हमको एंजल्स ने बोला जैसे को तैसा। इसी ने आपको ऐसे स्टक रखा ना, अभी इसको उसी का डोज दे रहे हैं ईश्वर। ये भी एक तरह से जस्टिस ही है यार, क्या ही कर सकते हैं, हम क्या करें भाई। मुखिया जी तो कुछ नहीं कर सकते, आपके प्राणी का आपके प्राणी ने जो किया है वो तो वो भुगतेंगे ना, मुखिया जी तो बचाने नहीं आएंगे भाई। मुखिया जी के गाँव वासियों को जिसने दुख दिया है, मुखिया जी उनके लिए बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपना काम खुद ही करें, लेकिन हाँ दुआ कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहे इनके जीवन में, क्योंकि ये कार्ड वाकई में हमको थोड़ा कंसर्न दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ज़रा देख लेते हैं क्या है। ओह माय गॉड, देवोड़ा भाई आपके सामने है, ठीक है। अब हमने जो चीज़ें पिक की हैं वो एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं, किसी को उनका डोज मिल रहा है। ये भी एक तरह से जस्टिस है भाई, जिसने आपके साथ जो किया उसको जैसे को तैसा है। जस्टिस का कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक है, काफ़ी देर से यहाँ रखा हुआ था, हम बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम बाद में सोच रहे थे कि पहले हम पूरा सिनेरियो बता देते हैं, क्योंकि एंजल्स झपा झप हमको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो हम बोलते चले गए। तो अब जो है बारी आई है ये कार्ड उठाने की, कि हम देख लें कि यहाँ पर बॉटम में क्या है। और बॉटम में ये है जी, ये है जस्टिस है। एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, ये जस्टिस मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार, ठीक है। इनकी तरफ से डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कीजिए, स्लो है लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, ठीक है। पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन इस बार जो है कुछ अच्छा ही सोचा है इन्होंने, कुछ अच्छा ही चाहते हैं ये प्राणी, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में हमको कहीं भी डावाडोल नहीं लगा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, एक इंटेंस पुल और झुकाव महसूस करते हैं। हमने बोला ना आपसे बात करनी है, कुछ अनकही चीज़ें रह गई हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस भी कह सकते हैं आप, कि
समथिंग वॉज लेफ्ट अनसेड। सीक्रेट एडमायरर, मतलब सीक्रेटली आपको इतने लंबे टाइम तक आपको एडमायर करते रहे हैं, शायद बता नहीं पाए। यहाँ तक कि हमने बोला ना, आपके साथ घर बसाने तक के सपने देखे जा रहे हैं और आपको ही नहीं पता है भाई। कमाल है। और इनको इनके ऊपर प्रेशर भी है। हम जो है ये देख लेते हैं ज़रा एंजल आंसर्स में से एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस दौरान पे, ये पूछ लेते हैं और रीडिंग को ख़त्म करते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। इतने सारे कार्ड्स, ये कार्ड तो नहीं लेंगे, आपको भी पता है कि नहीं आए कुछ भी, लेकिन ये कार्ड आया है, नो आया है। ठीक है, नो आया है, लेकिन ये नो क्यों आया है वो हम पता लगाएंगे। इसलिए हम जो है कार्ड निकालेंगे कि ये नो क्यों आया है। वाई इज़ दिस नो हेयर। जस्टिस का कार्ड पहले निकाल देंगे क्योंकि वो आ चुका है, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, वाई इज़ दिस नो हेयर। किस चीज़ पे एंजल्स ने आपको मना किस चीज़ पे किया है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, पता नहीं, एक मैसेज डायरेक्ट हमको तुरंत जो हमने इंट्यूटिवली ग्रैब किया है, इन्होंने आपके साथ जो किया है आप वो मत कीजिएगा। एंजल्स अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ किया है आप वो मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक चैप्टर की एंडिंग हो रही है, तो आप उसका लोड अपने ऊपर मत लें और नया कर्मा क्रिएट ना करें। कहने का मतलब है, जाहिर सी बात है, इन्होंने आपको स्टक रखा। अब ये कम्युनिकेशन करने के लिए आपसे, हमने बोला ना स्लो एनर्जीज़ है, तुरंत हमें आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स है, लेकिन जस्टिस आपके फेवर में है, तो पॉसिबल है कि कभी इनका कम्युनिकेशन अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तो ज़रूरत नहीं है कि आप इनको छीनें, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा करना पड़े। इट्स अ नो फ्रॉम एंजल्स साइड। वो चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं कि, पता नहीं ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। खैर, ये अभी की एनर्जी पिक करी है हमने, बिल्कुल रिसेंट प्रेजेंट की, रिसेंट फ्यूचर में ऐसा होगा, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया आप वो मत कीजिएगा। एक नए साइकिल में पड़ जाएंगे आप। नए साइकिल में मतलब अलग से फिर से कर्मा तो क्रिएट होगा ही होगा, फिर उसका बैगेजेस भी लेके घूमोगे, जो कि हम नहीं चाहते। तो इनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो भी देख लेते हैं भाई। अगर ये पर्टिकुलर पर्सन आते हैं तो क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इनको। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट रियली, इन्होंने इसीलिए नो बोला है। ओके, तो इनको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है और ना ही इनको छीनना है। अब आप अपनी डिसर्नमेंट से चीज़ों को आगे लेके जाइए। कहने का मतलब है, इंटेलिजेंट है आप लोग, एम्पैथ है, इनको छीनना नहीं है। बहुत आराम से आप इनको फॉर द टाइम बीइंग यू कैन से नो। हालांकि ये आपके सोलमेट तो देखो हैं, लेकिन ये जो समय चल रहा है ना, इस समय के दौरान एंजल्स चाहते हैं कि नो, अभी नहीं। ठीक है, इसका पीसफुल रेजोल्यूशन एंजल्स अपने आप निकालेंगे वक्त आने पे। डिवाइन टाइमिंग जिसको बोलते हैं, परफेक्ट टाइमिंग जिसको बोलते हैं, परफेक्ट रेजोल्यूशन। आप उसके लिए आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो इनकी लाइफ में चीज़ें घटित हो रही हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हैं। सो इसलिए अपने ऊपर कोई लोड ना लें। पीसफुल रेजोल्यूशन इसका अपने आप ईश्वर निकालेंगे। ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन पे। ठीक है, लेकिन हमने आपको यही बोला कि आपको इस समय जैसे ये आते हैं कि आपको उनकी सारी बातें सुन के उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नो, फॉर द टाइम बीइंग नो। हालांकि पीसफुल रेजोल्यूशन अपने आप टाइम पे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंजल्स ने क्लियर कट जवाब दिया है, क्योंकि आपको तो देखो जस्टिस मिल रहा है ना, तो ठीक है, जस्टिस मिल रहा है तो आपको उसी जस्टिस के साथ ही आगे बढ़ना है, आपको इनको नहीं छीलना है। ओके, कम्युनिकेशन आएगा, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमेशा बोला है सामने वाले की सुननी चाहिए, पता है।
जिसको आप सुनेंगे ना तो ऑलरेडी आपके सारे वो सब ऑलरेडी आपकी जो बहुत सारी कर्मास होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। सामने वाला भी जो आपसे बात करना चाहता है उसका भी दिल हल्का हो जाता है ना। क्यों किसी को परेशान करना, क्यों कोई घुट घुट के मरे, है ना। तो आप उसको बात किसी की सुनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वेरी नाइस रीडिंग। तो चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।